Welcome दोस्तों, welcome once again at English Times. Well, thank you so much for coming once again. This side Arindam, your trainer, and I really welcome you to this amazing session. जी हाँ, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है. English newspaper reading. हमको पता है dear that English newspaper को read करना is the most effective tool that is available freely over internet that you can use to improve your English. इससे आप vocabulary, sentence structure, grammar, pronunciation ऐसे तमाम complicated structures और topics को समझ सकते हैं जो कि अगर आप individually पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा hectic हो जाता है. तो चलिए दोस्तों, हम इस न्यूज़पेपर रीडिंग की कला को समझते हैं एंड इंग्लिश टाइम्स इज वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट हम आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं सो दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का डर आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाए. सो वेलकम अगेन टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ लर्न इंग्लिश फ्रॉम न्यूज़पेपर. सो लेट्स बिगिन. वेल दोस्तों, जिस न्यूज़पेपर को हम कंसिडर करने वाले हैं इंग्लिश सीखने के लिए वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स होंगे. वेल, द हिंदू का नाम समझते ही और सुनते ही आप लोगों के माइंड में बिल्कुल डर आ रहा होगा दैट सर दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़पेपर और इसे पढ़ना तो बहुत हार्ड है. वेल दोस्तों, अगर रूल्स पता हो और सही टेक्निक पता हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इज रीडिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. जैसे कि हम एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदू न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था चाइना इंडिया बॉर्डर यानी लद्दाख पे होने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर, और आप बहुत ही इजीली से इस आर्टिकल को समझ सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सो ऑन. तो चलिए देखते हैं क्या ये आर्टिकल बोल रहा है. सो हियर इट इज रिटन दैट Chinese troops have neither vacated nor removed any of the prefabricated or semi-permanent structures built since May at the disputed sites along the line of actual control in eastern Ladakh, a senior government official told The Hindu. Well dear, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है. चलिए, हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो समझते हैं What is the meaning of this article? तो चलिए दोस्तों, अब आर्टिकल को ध्यान से समझते हैं. So the first line is Chinese troops have neither vacated nor removed. दोस्तों, किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखना है दैट वहां पर सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है. सो इन दिस केस चाइनीज ट्रूप्स यहाँ हमारे सब्जेक्ट है. चाइनीज ट्रूप्स यानी चाइनीज मिलिट्री या सोल्जर्स का गत्था, चाइनीज ट्रूप्स बोलते हैं. ट्रूप्स मीन्स सोल्जर्स. ये हमारा सब्जेक्ट है. बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट एंड यहाँ पे यूज हुआ है हैव. चाइनीज ट्रूप्स हैव नाइदर वेकेटेड नॉर रिमूव्ड. वेल दोस्तों, यहाँ पे वेकेटेड और रिमूव्ड ये दोनों हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म है एंड दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिकॉज हमें पता है विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ दोस्तों, वेकेटेड और रिमूव्ड ये दो वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए. सो वेकेटेड मीन्स खाली एंड रिमूव्ड मीन्स हटा दिया. दोस्तों, यहाँ पर हमने यूज किया है नाइदर और नॉर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाइदर और नॉर के साथ जो भी वर्ब यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर वेकेटेड और रिमूव्ड यूज हुआ है, हमेशा ध्यान रखना है दैट इन दोनों वर्ड्स का जो सेंस है वो सेम होता है. सेम्स इसको हम इंग्लिश में पैरेललिज्म भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर वेकेटेड है दैट्स व्हाई वी यूज्ड रिमूव्ड. हम यहाँ पर इसको और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं दैट सपोज यहाँ पर अगर लिखा रहता लो तो दूसरे वर्ड में लिखा रहता डाउन. अप और डाउन ये ऐसा नहीं लिख सकते. जो सब्जेक्ट का सेंस है या सेंटेंस का सेंस है वो पैरेलल होना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. Any of the prefabricated or semi-permanent structures. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? Prefabricated means
बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ। और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, सेमी परमानेंट मीन्स अर्थ। सेमी का मतलब दोस्तों होता है अर्थ, सो सेमी परमानेंट मीन्स अर्थ स्थायी। यहाँ पर दोस्तों यूज हुआ है वर्ड एनी। एनी का मतलब है किसी भी चीज की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्री फैब्रिकेटेड और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स की। हेंस हमने यहाँ पर एनी यूज किया है। देन उसके पीछे हमने लगाया है ऑफ, विच इज प्रपोजिशन, जो कनेक्ट कर रहा है दो अलग अलग क्लॉजेस को। चलिए अब आगे देखते हैं। Built since May at the disputed sites along the line of actual control in eastern Ladakh। Built का मतलब बना हुआ। दोस्तों यहाँ पर यूज हुआ है मे, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। और क्योंकि मे है यानी कि समय ऑलरेडी दे रखा है, टाइम ऑलरेडी फिक्स है, इसलिए हमने यूज किया है सिंस। अगर टाइम यूज और टाइम फिक्स नहीं होता दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 2 months 3 months जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर इसकी जगह हम यूज करते फॉर। देन लिखा हुआ है दोस्तों एट द डिस्प्यूटेड साइट्स। डिस्प्यूटेड मीन्स विवादित, विवादित जगह, एंड साइट का मतलब जगह। डिस्प्यूटेड साइट मीन्स विवादित जगह। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अलोंग द मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट सर हमने यहाँ पे अलोंग विथ का क्यों यूज नहीं किया? वेल दोस्तों, अलोंग विथ हम तब यूज करते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट या जिन सब्जेक्ट्स की बात हो रही हो वो गतिशील हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करते हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, और दोनों मूविंग हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अलोंग द, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट मूविंग होता है एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। अब क्योंकि लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर स्टेशनरी है, एंड हेंस वी यूज्ड अलोंग द इन ईस्टर्न लद्दाख। वेल ये एक जगह का नाम है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी एक सरकारी ऑफिसर के द्वारा द हिंदू यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर को बताया गया। अब दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है साइट। वेल साइट के डियर एक और मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि, एंड इसका एक और मीनिंग होता है जिसका स्पेलिंग होता है CIT, जिसको मीनिंग होता है बोला। सो तीनों का प्रोनाउंसिएशन साइट ही है, बट द मीनिंग डिफर्स। सो आई होप दोस्तों आपको ये पहला आर्टिकल का पार्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स जंप टू द अनदर पार्ट। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। So the next part of the article is the official added that removal of structures was not part of the original June 22 agreement at the Corps commander level talks till the two parties met again with concrete proposals stitched together by the two governments। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ब्लू कलर या ब्लू मार्किंग के वर्ड्स है, those are subject, एंड जो ग्रीन कलर के वर्ड्स हैं that could be noun और they could be verb as well। So हम लोग आगे बढ़े। Yes, so the first part of the article is the official added। बच्चों यहाँ पे the official यानी जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल से द हिंदू न्यूज़पेपर को ये इंफॉर्मेशन मिला उसकी बात हो रही है। Here the official is and subject, जिसने बोला। Then फिर यहाँ पे यूज हुआ है added। एडेड का मतलब जोड़ा। यहाँ पे एडेड है आपका वर्ब। तो ऑफिशियल ने बताया या जोड़ा, क्या बताया? दैट का मतलब आपको पता है बच्चों कि क्या बताया? रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर्स। रिमूवल का मतलब होता है बच्चों निष्कासन, यानी हटाना, किसी चीज को हटाना। ऑफ हमें आपको पता होगा बच्चों की ऑफ एज अ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं जिस चीज के बारे में बताना। ऑफ यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। किसकी बात की जा रही है? स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स यानी जिस चीज से आपके चीजों को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, was not part of the original June 22 agreement at the Corps commander level talks। क्योंकि बच्चों यहाँ पे रिमूवल यूज हुआ है तो उसको, और ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, that's why we used was।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों that the official added that removal of structure was not part of the original June 22 agreement, यानी जो June 22 agreement था उसका पार्ट ये removal of structures नहीं थे, वो semi permanent structure जिसकी हम बात कर रहे थे. Now till the two parties met again with concrete proposal. Till तब तक, टिल का मतलब होता है बच्चे तब तक. द टू पार्टीज, यहाँ पर द टू पार्टीज आपको पता है एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं. मेट, मेट मीन्स क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट. अगेन विथ कंक्रीट प्रपोजल. कंक्रीट, तो कंक्रीट का बच्चों मतलब होता है ठोस, यानी कि कोई सख्त प्रपोजल. यहाँ किसी सख्त प्रपोजल की बात हो रही है बच्चों. यहाँ एक चीज ध्यान देना दैट यहाँ पर प्रपोजल्स जो है वो हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता क्योंकि कंक्रीट बता रहा है दैट्स व्हाई कंक्रीट इज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे कंक्रीट एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. स्टिच टुगेदर बाय द टू गवर्नमेंट्स. बच्चों स्टिच का मतलब वैसे तो टाके लगाना होता है बट स्टिच का एक और मीनिंग है जोड़ना. जोड़ना टुगेदर बाय द टू गवर्नमेंट्स. तो टू गवर्नमेंट्स में यहाँ पे बच्चों बात हो रही है चाइना एंड इंडिया की. बच्चों इसके अलावा स्टिच का मतलब सिलाई और टांके भी होता है जैसे हमने समझा. सो ये पूरा आर्टिकल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Here comes the next part of the article. It was decided that there will be no patrolling movement of troops and vehicles or any fresh construction activity by either side. This reduction bracket of structures was not being expected, the official said. चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है. चलिए बच्चों समझते हैं आर्टिकल को. So the first part is it was decided. क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिंगुलर है it, that's why we use was. Alright, we used was because it is singular. It was decided, यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है. अब it was decided ये हमारा passive sentence होता है. As you know that कि there will be no patrolling. बच्चों क्योंकि that हमें पता है that we use that as a conjunction और यहाँ पे नया clause यूज हुआ है so that's where that यहाँ पे conjunction होगा. There will be no patrolling. Patrolling बच्चों patrolling का मतलब होता है गश्त लगाना. So it was decided that there will be no patrolling मतलब ये decide किया गया कि वहाँ पे कोई गश्त नहीं लगाया जाएगा. Movement of troops and vehicles or any fresh activity by either side. इसका मतलब ये है बच्चों कि ना वहाँ पे कोई सोल्जर्स मूव करेंगे, ट्रूप्स में सोल्जर एंड व्हीकल्स, ना ही वहाँ पे कोई साधन आ या जा सकता है या फिर कोई फ्रेश एक्टिविटी, कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी नई गतिविधि वहाँ पे नहीं हो सकती. बाय ईदर साइड. ईदर तो बच्चों ईदर एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वेयर डू वी यूज ईदर. देन नेक्स्ट है बच्चों दिस रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों कमी. was not being expected. अब यहाँ यूज किया है बच्चों हमने was not being, क्योंकि was not being यूज हुआ है और ये be का सेकेंड फॉर्म है, that's why ये आपका होगा passive sentence. was not being expected और expected मतलब होता है बच्चों अपेक्षित होना, अपेक्षा करना. The official said. official आपका सब्जेक्ट हो गया. So this reduction of structure was not being expected. The official said. ऑफिशियल का कहना है कि इस तरीके का रिडक्शन यानी कमी किसमें की अपेक्षा करना जायज नहीं था या एक्सपेक्ट नहीं किया गया था. बच्चों यहाँ पे रिडक्शन का यूज हुआ है कमी के तौर पर रिडक्शन का एक और मतलब होता है धीरे. चलिए बच्चों अब हम समझते हैं आइदर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो इस वीडियो से आप ले सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो फ्रेंड्स ईदर को हम चार तरीके से यूज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज एज अ डिटरमाइनर, सेकंड एज अ कंजंक्शन, थर्ड एज अ प्रोनाउन एंड फोर्थ एज एन एडवर्ब. तो चलिए देखते हैं कि इसका यूसेज कैसे होता है. इसको डिटरमिनर की तरह हम तब यूज कर सकते हैं जब आइदर के साथ नाउन लगा हो, जैसे कि हमने आर्टिकल में देखा कि वहाँ पे आइदर के साथ नाउन लगा हुआ था. दैट्स व्हाई वहाँ पर आइदर एज अ डिटरमिनर वर्क करता है. एज अ कंजंक्शन कब वर्क करता है जब ईदर के साथ और लगा हो, ईदर और, नाइदर नॉर, जैसा कि हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा.
एज अ प्रोनाउन कब भी वर्ड यूज करते हैं? लेट्स लुक इनटू दिस एग्जांपल. Either of the two boys. Either of the two boys का मतलब है बच्चों कि जब हमारा either के बाद noun present नहीं होता है, at that point of time either हमारा as a pronoun use होता है. Alright? And the last one is adverb. Adverb के रूप में कब use होता है? Basically negative sentences के साथ हम adverb का use करते हैं. For example, I don't like ice cream. My friend doesn't either. यहाँ पे doesn't ये शो कर रहा है that this is a negative sentence and hence इसलिए हमने यहाँ पे either as an adverb यूज किया है. Either हम तब यूज करते हैं sentences में जब उसका sense to या also. To का मतलब तुम भी या मैं भी और also मतलब same. इस sense में हम हमेशा adverb either को as a adverb यूज करते हैं. तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं सो दैट आप इसको और अच्छे से बेटर वे में समझ सके. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों दैट द 3 एरियाज आर गलवान, हॉट स्प्रिंग्स एंड द फिंगर एरिया नियर पैंगोंग सो लेक इन लद्दाख अलोंग द LAC. China has also fortified positions at Dapsang Plains in the north. चलिए बच्चों समझते हैं कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है. तो बच्चों the first part of the article is the 3 areas are Galwan, Hot Springs and the Finger area. बच्चों the 3 areas Galwan, Hot Springs and Finger area near Pangong So Lake ये हमारा subject है. Alright. In Ladakh along the LAC. LAC means line of actual control. Now China has also fortified positions at Dapsang Plains in the north. यहाँ पर China has also fortified. ये हमारा यूज हुआ है present perfect tense. China यहाँ पे as a subject यूज हुआ है. Fortified. Fortified का मतलब होता है बच्चों किलाबंदी या फिर मजबूती. So China has also fortified positions at क्योंकि बच्चों ये जगह का नाम है. That's why at as a preposition यूज हुआ है. So इस आर्टिकल का मतलब है बच्चों that China has also fortified positions. यानी चाइना ने भी अपनी मजबूती अपने सैनिकों के द्वारा उस एरिया में कर ली है. बच्चों यहाँ पर fortified के 2 और मीनिंग होते हैं, सुदृढ़ और मजबूत यानी मजबूती. फ्रेंड्स फाइनल पार्ट है इस आर्टिकल का. Another official said that the entire stretch along the LAC in Ladakh was seeing worrisome hardening of Chinese positions, including the placement of 10 mechanized and armored regiments and at least 15 positions of artillery guns. आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. चलिए समझते हैं how easy it is. चलिए बच्चों अब आर्टिकल्स को हम समझते हैं. So the first article is another official said. Another official बच्चों यहाँ as a subject use हुआ है. said यानी बताया गया. यहाँ पे as a V2 use हुआ है because we know that it is of past tense. That कि the entire stretch along the LAC in Ladakh. Stretch means यहाँ पे जगह के रूप में use हुआ है. Entire stretch means पूरी जगह. Along the LAC in Ladakh. Along the बच्चों हमने अभी पढ़ा. Along तक का मतलब है LAC के पैरेलल. Was seeing worrisome situation. Was seeing देखा जा रहा है. Worrisome. Worrisome means चिंताजनक. Hardening. Hardening means set of Chinese positions, including the placement of 10 mechanized. Mechanized मतलब होता है बच्चों मशीन. मशीन रहित बंदूकें. Armored regiments. Armored regiments का मतलब है सैनिक जिनके पास हथियार हैं. एंड एटलीस्ट 15 पोजीशंस ऑफ आर्टिलरी गन्स. आर्टिलरी मतलब तोपें. तो बच्चों इसका पूरा मतलब है कि अनदर ऑफिशियल के द्वारा बताया गया कि LAC पर चाइनीज साइड में बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और उन्होंने अपने पोजीशन पर 15 पोजीशन पर उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को और अपनी तोपों को तैयार कर लिया है. बच्चों यहाँ पे स्ट्रेच का एक और मीनिंग होता है खींचना. तो स्ट्रेच के 2 मीनिंग होते हैं, जगह और खींचना. सो बच्चों ये था हमारा एंटायर आर्टिकल. आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा दैट इतने छोटे से आर्टिकल में कितना कुछ हमने सीखा, कितना कुछ सीखने को मिला. सो फ्रेंड्स ऐसे ही हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे सो दैट
आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा एंड आपके वोकैब यानी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आपके पास वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा बंडल और कलेक्शन आ सकता है। सो आप इस वीडियो को पॉज करके वापस से आर्टिकल को पढ़ के एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं इस वीडियो को एंड बहुत केयरफुली आप देखना दैट व्हाट डिड यू लर्न, सो दैट आप उस चीज को अपने रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, यूज कर सको। ऑलराइट बच्चों, सी फ्रेंड्स, these are the list of 16 new vocabularies जो हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू सीखा। 16 नए शब्दकोश जो हमारे पास आए और जो हमने सीखा। सो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालते हैं, सो थिंक ऑफ दैट कितने प्रोफेशनल और कितने अच्छे आप बन सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग ना ही सिर्फ आपकी रीडिंग क्वालिटी को बट आपकी स्पीकिंग, आपके कंसंट्रेशन, आपके फोकस को भी इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो ये आपको वो सारी वोकैबुलरीज प्रोवाइड करता है, वर्ड मीनिंग्स जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बना के आप लोगों की हेल्प करें, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड आप हम लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ऑसम।